वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। हम सब जानते ही है कि ईरान वॉर ख़त्म होने वाला है, या हम ये भी बोल सकते हैं पीस डील आने वाली है, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें क्रूड ऑयल पे देखने को मिलता है। और जो क्रूड ऑयल है, ये क्रूड ऑयल का जो भी इम्पैक्ट होता है वो इंडियन मार्केट पे या इंडियन स्टॉक मार्केट को ड्रिवन करता है, हम ये बोल सकते हैं। कुछ अगर लेटेस्ट अपडेट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है $85 पर बैरल या $87 पर बैरल तक हमें गिरता हुआ देखने को मिला है। पीस की होप की वजह से रुपी स्ट्रॉन्ग हुआ है, मार्केट के सेंटिमेंट इम्प्रूव हुए हैं। इसका एग्जांपल हमने फ्राइडे को ही देखा। हाई ऑयल की वजह से पहले इंडियन मार्केट पे प्रेशर था और अभी हमें वो प्रेशर रिलीज होता हुआ देखने को मिला। सिंपल लॉजिक की बात करें तो वॉर ख़त्म यानी ऑयल गिरा, और अगर ऑयल गिरता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट को फ़ायदा होता है और मार्केट रेल होता है। इसका साक्षात एग्जांपल फ्राइडे को हमें देखने को मिल चुका है। अब ऐसे में सबके मन में एक सवाल आता है, इंक्लूडिंग मेरे भी, कि जब वॉर ख़त्म होगी तो उसके बाद कौन से स्टॉक या सेक्टर हैं कि जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। नुकसान भी होगा कुछ सेक्टर्स को, हम वो भी कवर करेंगे, लेकिन कुछ सेक्टर, कुछ स्टॉक्स को इस वॉर के ख़त्म होने का बड़ा फ़ायदा देखने को मिल सकता है, जिस वजह से हम लोगों को चलती ट्रेन में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे इस एजुकेशनल वीडियो के बाद, ताकि ट्रेन आते ही हम उसमें सवार हो जाए और जब ट्रेन स्पीड पकड़े तो हम भी उस स्पीड का हिस्सा बने। तो चलिए आज हम यहाँ इस वीडियो में देखते हैं कि कौन से स्टॉक या कौन से जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है, सो टेक इट एज अ एजुकेशनल पर्पस। सबसे पहला जो सेक्टर है जो कि हमें बेनिफिट में दिखेगा इस वॉर के ख़त्म होने की वजह से, जिस वजह से क्रूड ऑयल गिरेगा और जिस वजह से कौन सा सेक्टर है जो बेनिफिट में रहेगा, एविएशन सेक्टर। सबसे बड़ा फ़ायदा एविएशन सेक्टर को होगा। और रीज़न उसका क्या है, तो फ्यूल कॉस्ट जो है 30 से 40% कॉस्ट हमें ऑयल का गिरता हुआ देखने को मिलेगा, जिस वजह से डायरेक्ट प्रॉफिट बूस्ट होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। और स्टॉक्स कौन से, तो इंडिगो या स्पेस जेट जैसे, जो कि फास्ट रेल कैंडिडेट नज़र आएंगे आने वाले समय में भी। सेकेंड बेनिफिट हमें कौन से सेक्टर पे देखने को मिलेगा, ये बात की जाए तो ऑटो एंड टायर सेक्टर्स पे। और रीज़न है फ्यूल सस्ता होगा तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगी तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी कम होंगे। ऐसे में हमें मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, एमआरएफ या अपोलो टायर्स जैसे स्टॉक पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। जो थर्ड सेक्टर है जिस पर हमें इस वॉर के ख़त्म होने का एक बड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है, और उसका एग्जांपल हमने फ्राइडे को ही देखा, वो है बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर, जो कि बिग मनी फ्लो है। और ये हमने देखा कि बैंक निफ्टी जो था करीबन लगभग 3% तक के तेज़ी में, 2.98% तक के तेज़ी में हमें कल देखने को मिला। उसका एक स्ट्रेट एग्जाम्पल हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है और हमने फ्राइडे को भी देखा। अब रीज़न ये है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा तो इंटरेस्ट रेट स्टेबल होंगे, इंटरेस्ट रेट स्टेबल होंगे तो इकोनॉमिक स्ट्रांग होगी और लोन में ग्रोथ होगी। ऐसे में आपको एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक जो हैं ये अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेंगे। फ्राइडे को हमने देखा ही था कि एचडीएफसी बैंक ने 2 से 4% तक की तेज़ी दिखाई थी। अब ये न्यूज़ में भी बैंक्स प्लस कैपिटल गुड को स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया गया है। अगर आपने थोड़े से न्यूज़ वेरीफाई किए होंगे तो आफ्टर दिस पीस जो डिस्कशन है या पीस डील है, इसके बाद आपने ये चीज़ को गौर किया होगा तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ देखने में मिली होगी। इसके अलावा जो फोर्थ सेक्टर है वो है कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रा। अब इसके पीछे का रीज़न है गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ता है जब भी ऑयल प्रेशर कम होता है तब, तो उस वजह से इंफ्रा प्लस मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होता है, क्योंकि तब गवर्नमेंट पैसा इंफ्रा और मैन्युफैक्चर की तरफ डालती है। ऐसे में आपको एलएनटी या सीमेंस इंडिया या एबीबी इंडिया जैसे स्टॉक्स जो है ये हमें रेल करते हुए नज़र आ सकते हैं या अच्छा परफॉर्म देते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा फिफ्थ जो सेक्टर है वो है पेंट, एफएमसीजी एंड केमिकल। अब यहाँ का रीज़न ये है कि जब क्रूड ऑयल गिरता है तो रॉ मटेरियल के कॉस्ट जो है वो गिरते हैं, ऑयल गिरा के मार्जिन में इम्प्रूवमेंट होती है। अब ऑब्वियस है रॉ मटेरियल की कॉस्ट गिरेंगे तो मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट होंगी, और मार्जिन में इम्प्रूवमेंट होंगी तो एशियन पेंट, पीडीलाइट या एफएमसीजी कंपनी में हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी जैसी कंपनियां हैं, वरुण ब्रेवरेज है जो कि ब्रेवरेज कंपनी है, रिलायंस में भी हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी कंपनियों में हमें अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है, ये अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं जब क्रूड ऑयल गिरता है तब।
इसके अलावा कौन से स्टॉक गिर सकते हैं, हम अगर इस पे बात करें तो सबसे पहले तो ऑयल कंपनीज जो है वो गिरते हुए नजर आएंगे। ONGC, ऑयल इंडिया। अब क्यों? तो ऑयल के प्राइस गिरने से उनका प्रॉफिट कम होता है। ऑयल के प्राइस जब बढ़ते हैं तो इन कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ता है, लेकिन ऑयल के प्राइसेस जब गिरते हैं तो ये कंपनियों का प्रॉफिट गिरता है। तो ये जो कंपनियां, इस टाइप की जो कंपनियां हैं, ये हमें गिरावट में या नेगेटिव में नजर आएंगे। तो जब मार्केट में इस तरह की स्टेबिलिटी चल रही हो तो ऐसे स्टॉक से थोड़ी सी दूरी बनाए रखना बेटर है। अगर आपके ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है तो नो प्रॉब्लम, कोई ऐसी डेंजर बात नहीं है, या उनके फंडामेंटल्स या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इनको पोर्टफोलियो में बना के रख सकते हैं। लेकिन न्यू बाइंग के लिए आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई आगे नज़र आ सकती है ऑयल कंपनीज़ में। अगर एक फाइनल स्मार्ट इनसाइड की बात अगर मैं करूं जो कि ट्रेडर लेवल्स पर हैं, तो वॉर ख़त्म होने का मतलब सिर्फ पीस नहीं, लिक्विडिटी प्लस FI का फ्लो प्लस रुपीस का स्ट्रेंथन होना इज इक्वल टू फुल मार्केट रेल। यानी वॉर ख़त्म अगर हो गई तो यहाँ पे सिर्फ पीस मेंटेन होगा ऐसा नहीं है, लिक्विडिटी बढ़ेगी, FI जो है इनकी फिर से इंडियन मार्केट में एंट्री होगी या वो बाय करेंगे, रुपीस जो है US डॉलर के कंपैरिजन में स्ट्रेंथन होगा, और ये सारे कॉम्बिनेशन में चीज़ें आई तो मार्केट एक अच्छा रेल दिखाएगा या मार्केट में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम समरी की बात करें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि सबसे बड़ा जो विनर है इस पीस डील के बाद ये एविएशन प्लस बैंकिंग एंड प्लस ऑटो सेक्टर देखने को मिलेगा। ये तीनों सेक्टर्स पे आप अपनी नज़रें ज़रूर गड़ाए रखना, आप भी स्टडी करना कि क्या इस वॉर के ख़त्म होने के बाद ये तीनों सेक्टर में एक अच्छा रेल देखने को मिलता है क्या। मीडियम विनर की बात करें तो इन्फ्रॉम और FMCG आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर भी देखना कंपैरेटिवली कि एविएशन, बैंकिंग या ऑटो सेक्टर के कंपैरिजन में FMCG और इंफ्रा जो है ये किस तरह कंपैरिजन में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कौन सा सेक्टर काम कर रहा है, ये आप खुद भी स्टडी करेंगे तो आपको एनालाइज होगा। और सबसे बड़े लूजर्स हम बोल सकते हैं ऑयल प्रोड्यूसर्स होंगे, क्योंकि जब ऑयल के प्राइसेस गिरेंगे तो इनका प्रॉफिट गिरेगा, और इनका प्रॉफिट गिरेगा तो इनके बैलेंस शीट पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और निगेटिविटी इनमें थोड़ी सी हमें ज़्यादा नज़र आ सकती है। अब ऑयल के प्राइसेस गिरेंगे यानी ऐसे नहीं कि ऑयल कल 10 रुपये 20 रुपये पे आएगा, लेकिन हाँ जो 120 तक जा रहा था वो ऑयल अब 85 तक आ चुका है, तो ऑब्वियस है वो ऑयल के प्राइसेस कंट्रोल प्राइस में रहेंगे, तो इनका जो प्रोडक्शन है इस पे उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो FMCG सेक्टर जो है ये वैसे भी हमने हर जगह देखा है एवरग्रीन है, चाहे मार्केट में बहुत बड़ा रेल आए, बहुत बड़ा क्रैश आए, चाहे मार्केट में कोई भी नई डील हो ना हो, कोई सेक्टर वर्क करे ना करे, लेकिन FMCG जो है ये इसको हम हर लिस्ट में इसका नाम हम देखते ही हैं। अब FMCG जो है इसका नाम देखने के पीछे का रीज़न यही है कि ये डेली नीड और गुड्स पर काम करता है, जो कि हमेशा की ज़रूरतों में आती है, और हमेशा की ज़रूरतें इंसान बंद नहीं कर सकता। हर सुबह उठ के आपको ब्रश करना ही है, ब्रश करने के लिए पेस्ट यूज़ करना ही है, टूथब्रश यूज़ करना ही है, आपको नहाना है, नहाने के लिए साबुन यूज़ करना है, चाय पीना है, चाय पीने के लिए शक्कर, पत्ती, दूध लगना ही है, ब्रेकफास्ट में आपको ब्रेकफास्ट लगना ही है। तो ये हमारी डेली नीड की चीज़ें हैं जो कि कोई भी छोड़ नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि हम FMCG के ऊपर स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के दो अच्छे स्टॉक्स लेके आए जो कि फंडामेंटली अच्छे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में FMCG ज़रूर लिखना, और हम इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर लेकर आएंगे जिसमें स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के दो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को लेकर आएंगे, ताकि ये स्टॉक्स की स्टडी कर आप भी अपने पोर्टफोलियो में इनको जगह देने के बारे में सोचें, और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन बनाने के लिए कुछ ऐसे सेक्टर के स्टॉक डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा जो कि हमेशा की ज़रूरतों में यूज़ होते हैं। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.